Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raglet. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Soundpeats के new flagship sounding earbuds called the Soundpeats Air 5 Pro जो कि मैंने soundpeats.pk की वेबसाइट से 18,500 रुपीस के परचेज किए हैं. I'll put the link of these in the video description. Now let's skim through some of the highlighting features of these earbuds before diving into the in-depth analysis. Soundpeats Air 5 Pro में Qualcomm का 3091 S3 Generation 3 चिपसेट लगाया गया है to provide that flagship Snapdragon sound. ये LC3 कोडेक को भी सपोर्ट करते हैं जो कि LE ऑडियो सपोर्टेड डिवाइसेस पे आपको एक्सट्रीमली लो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं. LC3 कहते हैं लो कम्प्लेक्सिटी कम्युनिकेशन कोडेक को एंड कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड SPC कोडेक ये लोअर बिटरेट पर भी SPC कोडेक से हायर साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है. एंड एली ऑडियो कहते हैं लो एनर्जी ऑडियो को विच इज़ अ न्यू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मॉडर्न स्मार्टफोन्स एंड ये फ़ोन्स के ब्लूटूथ का बिल्ट इन फीचर होता है. सो अगर आपका फ़ोन एली ऑडियो सपोर्ट करता है तो ये एयर 5 प्रो के LC3 कोडेक को यूटिलाइज करके आपको लोअर बिट रेट पर भी हायर साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड मिनिमल लेटेंसी प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा दीज हैव 55 डेसिबल्स ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एंड दे ऑल्सो सपोर्ट मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी एंड इन सबको मैं डिटेल से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. इनके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है लेट्स फाइंड आउट, बट बिफोर दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. Soundpeats Air 5 Pro काफ़ी एंटिसिपेटेड एंड Soundpeats फैशन पैकेजिंग में आते हैं. बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर मिलेंगे एंड बॉक्स के अपर स्लीव में एक सेपरेट एनवेलप है जिसमें आपको एक ऐप डाउनलोड इंस्ट्रक्शन कार्ड, एक यूज़र मैनुअल एंड Soundpeats के मैंडेटरी सिग्नेचर स्टिकर्स मिलेंगे. डिगिंग फर्दर इनटू द बॉक्स आपको दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स दिखेंगे जिसमें से एक में USB A to C केबल इंक्लूडेड है एंड दूसरे में एक्स्ट्रा रबर टिप्स. एयर 5 प्रो का केस कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक से बना है एंड इट हैज़ अ कम्प्लीट मैट फिनिश. केस के फ्रंट पे LED इंडिकेटर है एंड बैक साइड पे Soundpeats का लोगो है और बॉटम पे टाइप सी पोर्ट है जिसके साथ ही एक पेयरिंग एंड रीसेट बटन है जिसको 3 सेकंड्स तक प्रेस रखने पे आप इनके पेयरिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं और 10 सेकंड्स तक प्रेस रखने पे आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. बट ये करने के लिए आपको केस का लिड ओपन रखना होगा एंड मेक श्योर कि दोनों बड्स ठीक से केस के अंदर हों. केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड लिड एक जगह पे लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग मैकेनिज्म. यू कैन ऑल्सो सी द सिग्नेचर Soundpeats स्लोगन रिटन ऑन द इनर साइड ऑफ द केस. केस की क्वालिटी ठीक है इन जनरल ऑल्दो इट डजंट फील सुपर प्रीमियम एंड जब आप केस को प्रेस करते हैं तो केस के लिड में थोड़ा सा प्ले फील होगा आपको विच आई सपोज इज़ नॉर्मल. केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 51 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 5 ग्राम्स. Buds STEM design के हैं and they have signature Soundpeats aesthetics and they look like most other earbuds of Soundpeats with Soundpeats iconic rose gold trim this time that has a brand logo on it and it also houses the multifunctional touch sensor. Buds पे LED indicator नहीं मिलता and the rest of the buds have a glossy finish. The buds are well constructed and properly glued shut with a clean build. Per earbud आपको 3 mic setup मिलेगा with talk mic being on the bottom side between the charging connector points and feed forward mic side पे situated है and feedback mic is inside the armature enclosure just inside the sound mouth. There is also a metallic grill on the water resistant mesh for extra protection and for some reason there is a triangular vent that is also protected by its mesh. Ear fit again is a very subjective matter but as far as my experience of ear fit with these is concerned, so they felt pretty comfortable during use because of their design and they sit pretty well inside my ear, but your experience can be different than mine. In general, the magnetic hold of buds inside the case is satisfactory और moderate shake से ये केस से बाहर नहीं आते, but they do fall out of the case with extreme shakage. Bluetooth version इनका 5.4 है and they support SBC, AAC, LC3, LDAC, aptX, aptX adaptive and aptX lossless codec. And your phone will utilize any of these codecs as long as they are supported by your device. लाइक आई ऑलवेज से कि कोडेक्स को समझने में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरी कंप्लीट वीडियो आप स्पेसिफिकली कोडेक्स पे देख सकते हैं इस चैनल पे. इन ईयरबड्स पे आपको मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट भी मिलता है विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग 2 devices simultaneously. I tested the multi-point on these and it works without any issues every time. एंड मल्टी पॉइंट यूज़ करते हुए मुझे यूजुअल डिले भी देखने को नहीं मिला while playing media on 2 devices turn by turn. Driver unit इनका 10 millimeter है, but don't be fooled by the smaller driver unit on these because they are very loud. And this time around, I tested their sound only on Xiaomi 15 because it made more sense to me, as iPhones do not support LDAC, LC3, aptX adaptive, or aptX lossless.
Whereas aptX Lossless being Qualcomm's product is supported by Xiaomi 15 anyway, as it has Snapdragon 8 Elite processor. Now let's talk about their sound quality. And for these earbuds मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि despite being the most customizable earbuds in terms of sound, आपको इनके EQ settings को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि the sound quality you will get from these out of the box is enough to justify its name Pro. First of all, they are super loud, even between 40 to 50% volume level. And right away आपको इनका mid bass and sub bass बहुत ही solid सुनने को मिलेगा. The mids are super refined and the highs are crisp. Vocal clarity is upfront, and I can confidently say that under 20,000 these are one of the best sounding earbuds. The instrumental separation you get on these is flagship level, and they have a wide range to cover all the frequencies to the micronics. And despite being heavy on bass, इनका bass vocal clarity के साथ interfere नहीं करता. So you end up getting a fuller sound with solid deep bass delivering proper rumbles and a soothing listening experience. However, needlessly for testing purpose, I cranked the volume up all the way to 100 and I didn't notice any distortion, but highs मुझे थोड़े aggressive feel हुए, making them sound a bit harsh. But obviously it made sense because they literally vibrated my entire skull with loudness. And I tested them on LDAC and aptX lossless codec as well, using a FLAC audio files to compare their sound quality to AAC codec. And the difference to a normal user I would say will feel very negligible. बिकॉज अगर आप इन्हें LDAC या aptX लॉसलेस कोडेक पर भी यूज़ करते हैं और अगर आप इन पर लॉसलेस ऑडियो फाइल्स कंज्यूम नहीं करेंगे एंड सिर्फ सोशल मीडिया वगैरह के लिए ही यूज़ करेंगे तो आपको AAC, LDAC या aptX के बीच में ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा because of the lower bitrate across different social media platforms, but बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी compared to the AAC codec. इनका ANC 55 डेसिबल्स तक की फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर सकता है and as far as their ANC performance is concerned, so it's very good. It's better than the Redmi Buds 6 Pro as it filters out most of the surrounding frequencies. Although human voices को ये filter नहीं कर सकता, but overall I would say they are amazing active noise cancellation earbuds under 20,000. Transparency mode भी इनका बहुत अच्छे से काम करता है. इन ईयरबड्स के कंपेनियन ऐप को आप एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से पीट्स ऑडियो के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं. And once you download the app and register your account, so the app interface looks like this. आपको earbuds and case दोनों का चार्ज देखने को मिलेगा and top right पे 3 लाइंस क्लिक करने से आप earbuds के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप earbuds को अपडेट भी कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं. And you can also turn on and off the LE audio. इसके अलावा you also get the option to run an earfit test and you can also find the earbuds through the app. आप ईयरबड्स के लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं एंड कमांड टोन्स के वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू गो बैक टू द मेन मेन्यू, वहाँ पे आपको ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के टॉगल्स मिलेंगे, जिससे यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड. डुअल कनेक्शन मोड को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. इसके अलावा टच कंट्रोल्स को भी आप ऐप से डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं. एंड यू ऑल्सो गेट अ गेमिंग मोड टॉगल, जिससे आप गेमिंग मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, विच आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन द वीडियो. टच कंट्रोल्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर बोथ ईयरबड्स. इसके बाद आपको LDAC का टॉगल मिलता है, जहां पे आप LDAC को ऑन ऑफ कर सकते हैं. देन इक्वलाइजर का पेज एक्सेस करने पे आपको टॉप पे अडेप्टिव EQ का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपके हेयरिंग के बेसिस पे एक EQ प्रीसेट आपको बना के देगा. And you can choose between different equalizer modes as well. But as I explained in the sound section, they already sound best on their default out-of-the-box sound preset. But still, if you wish, you can enhance the bass further or choose whatever preset you may like. इसके अलावा you can also make a custom sound preset based on your liking, and that's all about the app. इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया. सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद इनकी माइक क्वालिटी को जज कर लें. यूलांजी J12 माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन ऑफ के साथ कुछ इस तरह से साउंड करता है. एंड इफ आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड, और इसके बाद फ़ोन के माइक्रोफोन से जब आप बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन से सिम कॉलिंग पे कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी. एंड नाउ आई स्विच टू द साउंडपीस Air 5 Pro. Air 5 Pro पे स्विच करने के बाद Air 5 Pro की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे compared to the phone's mic. And if I turn off the ambient traffic sound,
तो एम्बियंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद एयर5 प्रो की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक की क्वालिटी को फोन की माइक के साथ कंपेयर, जज एंड एवेल्युएट कर लें। अब वो चीज़ें जो मुझे इन ईयरबड्स में अच्छी नहीं लगी या फिर मुझे मिसिंग लगी, वन ऑफ दम इज़ द लैक ऑफ इन ईयर डिटेक्शन सेंसर्स, जो कि मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट साउंड बीट्स शुड हैव इंक्लूडेड इन ईयर डिटेक्शन सेंसर्स. Secondly, case quality is not one of the best you will get. It's not very bad, but it's not premium either. और एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि इनका ऐप विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ मस्ट रिक्वायर्ड टू रन द ऐप. These earbuds do have a dedicated gaming mode, and Soundbeats claims 60 milliseconds of latency with gaming mode enabled. इनकी गेमिंग लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने कोडेक को SPC पे स्विच करके गेमिंग मोड के साथ इन्हें PUBG पे टेस्ट किया. And these are by far the best gaming earbuds from Soundbeats so far. So with these configurations, you can get an amazing gaming experience out of these earbuds. पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 35 mAh है, एंड केस की बैटरी 520 mAh है. And Soundbeats claim about 7.5 hours of playtime on a single charge and a total of 35 hours with the case. But remember, ये playtime 60% वॉल्यूम पे AAC कोडेक के साथ टेस्ट किया गया है in a specific lab condition, जो कि रियल टाइम में डिफरेंट हो सकता है. एनी हाउ, इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया, एंड AAC कोडेक पे ANC ऑफ के साथ ऑन 60% वॉल्यूम मैंने इन पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया, एंड मुझे इनसे ऑलमोस्ट 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स का प्ले टाइम मिला. अब ANC ऑन के साथ दोबारा इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया, एंड AAC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम मैंने इन्हें फिर से टेस्ट किया, और मुझे इनसे जस्ट अंडर 4 आवर्स का प्ले टाइम मिला. बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 8:21 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट अ 0% चार्ज, and around 8:49 PM the buds got to 100%. So in total the buds took 28 minutes to get fully charged inside the charging case, which is surprisingly quick compared to the advertised charging time of the earbuds. चार्जिंग केस से मुझे 4 कंप्लीट चार्जेस मिले फ्रॉम 0 to 100, एंड फिफ्थ टाइम पे बड्स केस से 50% चार्ज हुए, एंड उसके बाद द केस डाइड. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 2:34 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडाप्टर, and around 4:02 PM the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 28 minutes to get fully charged. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.